Good morning, everyone. Again, the same topic, same exercise, and the question number is 3. 3. बताओ भाई. From the figure 1 given below, find the values From of the figure 1 given below. The Figure 1. figure 1. Find the value of Find the value of the value of sec theta. sec theta. x. theta. Sec theta. हाँ, फिगर देख लीजिए. फिगर ऐसे ही है. एक बीच में वो परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर वाला पॉइंट कौन सा है? बी. बी डी. हाँ. डी. ये पॉइंट ए B है. है. ये ऊपर है. ये हाँ. ये बी है. ऐसी है. जरा बताओ. ये 21 है शायद. हाँ, ये पूरा 21 है. हाँ. DC 5 है. DC 5 है. DC 5 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर नहीं है. 5 है. चलो. और AC जो है 13 है. AC 13 है. ठीक है. हाँ, और B एंगल जो है थीटा है. थीटा है. लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD. ABD CD BD. ACD using ABD पहले. P theorem. ठीक है. ठीक है. AC square is equal to DC square plus AD स्क्वायर. AD square. DC square कितना है? प्लस AD कितना है? AC square कितना है? 13 स्क्वायर. 13 square. AD is equal to 12 आएगा. So AD square is equal to 169. 13 square minus 25. मतलब 169 minus 25 is equal to 144. So AD comes out 12. 12. AD comes out 12. Now In triangle ABD. ABD. BD is equal to ABD. BD is equal to BD is equal to BC minus CD. BC minus CD gives you 21 minus 5 is equal to 16. मतलब BD कितना आ गया? 16. In triangle ABD. अब using Pythagoras. P theorem क्या हो जाएगा? AB square is equal to BD square minus AD square. BD कितना है? BD कितना आया? 16 square minus AD square. ठीक है. सही चल रहा है. माइनस क्यों होगा? हाँ, वही तो मैं इंतजार कर रहा था. कितना आया? 16 44 400 माइनस प्लस 16 256 144 is equal to 400. So क्या आ गया? AB is equal to 20. AB is equal to 20. यहाँ से sec कितना आ गया? Sec Sec theta is equal to AB upon BD. पहले वो लिख लिया जाए. PBP नहीं P is equal upon HHP. हाँ. है ना. तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये tan हो गया. cosec. ये कॉट हो गया, cosec. ये सेक हो गया, cosec. कॉसेक हो गया. सेक थीटा क्या हो जाएगा? hypotenuse upon base. H अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? AB और base 16 है. बेस कितना है? BD. AB कितना है? 20 अपॉन 16. हाँ. कितना आ जाएगा? 5/4. 5/4 ही आ रहा है आंसर. हाँ. ठीक है. राइट. दूसरा पार्ट इसका. इसका दूसरा पार्ट इसको नोट कर लिया. हाँ. From the figure 2. इसको रब कर दे. हाँ, कर दीजिए.
हाँ भाई बताओ। In the figure 2. फ्रॉम द फिगर 2. 2 ये वाला है हाँ Find the values of हाँ first part हाँ sin x, sin x second part cot x, cot x, x third part cot square x cot square x minus minus cos x square x cosec square x. हाँ Fourth part fourth part sec y. sec y Fifth part tan square y minus 1 tan upon square cos y minus y minus cos square y. माइनस 1 अपॉन बस यही है हाँ फिगर क्या था इसका जैसे ये वाला बनाया था बस वही उल्टी साइड पे. हाँ ठीक है बताओ ए पॉइंट दिया है पॉइंट दिए नहीं गए. ए बी सी डी कर लेते हैं अपन ये एंगल एक्स है AC 12 दिया. ए सी कितना है 12 12 और एंगल CY है. ए सी 12 है एंगल CY एंगल है सी वाई है और एंगल ये एंगल 90 B X है. ये भी 90 डिग्री B X है एंगल बी एक्स है और BD 3 है. बी डी 3 है. AD 4 है. ए डी 4 है 4 है और बस. तो हम पहले ABD ले लेंगे. इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल सोल्यूशन पहले हम एक्स वाली वैल्यू निकालनी है सारी तो इन ट्राइंगल ABD ए बी डी ठीक है AB स्क्वायर यूजिंग P थ्योरम. पी थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी बी डी कितना है ए डी कितना है 25. 25 ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5 ए बी इज इक्वल टू 5 हो गया ठीक तो हम पहले वाले सॉल्व कर लेते हैं. 5 वो भी निकाल ही लो इकट्ठा तभी सॉल्व करते हैं एक साथ ही ये इन ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ए डी सी यूजिंग पी थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ए डी स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. DC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज DC स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर ए सी माइनस स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस ए डी 4 स्क्वायर कितना आ गया 128. 144 16 128 8 √2. तो ए सी कितना आ जाएगा AC नहीं DC. हाँ सॉरी डी सी कितना आ गया 8 √2. इसको निकाल लो 16 8 8 8 16 8 8 64 64 इंटू 2. इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा फैक्टराइज करना बताएं क्या नहीं आता है. जरूरत नहीं है ना अब यहीं से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं sin x sin x इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. sin x इज इक्वल टू p अपॉन x वाला एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज p कितना है AD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB क्या आ गया आंसर AD कितना है 4 अपॉन 5 आएगा आंसर इसका. आगे क्वेश्चन हमने देखा है कि यहाँ पे cosec स्क्वायर भी चाहिए तो यहीं से निकाल लेते हैं ठीक है cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है ये हमने पहले क्वेश्चन में साथ ही निकाल लिया. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे चलो दूसरा पॉइंट क्या है cot x क्या है b अपॉन
P. P बेस क्या है? 3. बेस क्या है? 3. BD अपॉन AD. बेस अपॉन AD. BD कितना है? 3. AD 5 है. 4 है. AD क्या है? 4. क्लियर? Yes. cot x आ गया. अब थर्ड क्वेश्चन, cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x. सूम के चलना पड़ेगा हमें. मतलब cot स्क्वायर x कितना हमने निकाला? 3/4 और माइनस cosec स्क्वायर x कितना निकाला? 5/4 5/4 स्क्वायर. कितना आएगा? 9 minus 9/16 minus 25/16 minus 16/, minus 1 आ गया आंसर. ठीक. अब फोर्थ पे आ जाओ भाई. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? sec y. sec y. y के रेफरेंस में देखो. sec क्या है? sec यहाँ से h/b है. h अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ac है. अपॉन बेस क्या है? बेस क्या है? dc. DC. AC कितना है? 12 अपॉन DC कितना है? DC कितना निकाला भैया? DC अभी निकाला ना हमने 8√2 निकाला DC. sec y आ गया जी. अब हमें चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. tan स्क्वायर y माइनस है 1/cos स्क्वायर y. ठीक है. यस. tan स्क्वायर y वो आपने उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया. 12/8√2 को कर देते हैं. 4 दूनी 8, 4 तिया 12. 3/2√2. 2√2. इसको भी सॉल्व करें? नहीं ठीक है. ये नहीं, इसको सॉल्व करना नहीं है. नहीं है ना. वैसे अगर कभी नीचे हमेशा रूट नहीं रखा जाता. 3√2 अपॉन तो 3√2/4. ठीक है. अब ये tan स्क्वायर y. पर ये जरूरी नहीं है इसमें. हाँ जरूरी नहीं, हमने बता दिया. ये पता होनी चाहिए चीजें हमें. ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसलिए बता दिया. कोई जरूरी नहीं, कोई बात नहीं है. tan स्क्वायर y. tan की वैल्यू क्या है? tan है p अपॉन tan p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस का 4/8√2 माइनस 1/, cos स्क्वायर y क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर. और p अपॉन b क्या है? p कितना परपेंडिकुलर क्या है y के रेफरेंस में? AC AD अपॉन बेस DC. ठीक. और cos स्क्वायर y बेस क्या है? DC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर. AD कितना है भैया? 4 अपॉन DC कितना है? 8√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/, इसको भी यहीं चलने दो. DC कितना है? DC कितना? 8√2 अपॉन 12 स्क्वायर. अपॉन 12 का होल स्क्वायर. अब देखते हैं. इक्वल टू 16/128 माइनस रेसिप्रोकल कर दो इसको 144/128. कितना आ गया? माइनस 128/128 इज इक्वल टू -1. Here is the answer. This is how we'll solve third question. कितना टाइम लगा इसमें? 14 मिनट. 14 मिनट we solve this question. Thank you.